कृष्ण लीला करते हैं और राम जी का चरित्र है, रामचरितमानस। लीला में और चरित्र में क्या अंतर है कि लीला जो होती है, कृष्ण की लीला कि 16,108 स्त्रियों से विवाह कर लिया। ये आम आदमी कर सकता है क्या? लीला कोई कर नहीं सकता। अग्नि को पी गए, दावानल पान कर लिया, ये लीला है। 5 साल के बच्चे ने कंस को मार दिया, हाथी को मार दिया। कोई मार सकता है क्या 5 साल का बच्चा? लेकिन भगवान श्री राम जी की लीला नहीं है, राम जी का चरित्र है। राम जी जो करते हैं, राम जी की जो शिक्षा है, उपदेश है, उनको आचरण में लाना कि घर के झंझट के लिए अपने भाइयों को संपत्ति के लिए लड़ते नहीं, छोड़कर वन में चले जाते हैं। मैं बड़ा हूं तो मेरे छोटे भाई को संपत्ति मिलने वाली है। थोड़ा सा गाइए। भगवान श्री राम जी का राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी। राज भय वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के, राज भय वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के, लखन सिया संग छोड़ी, लखन सिया संग छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे धर के भिक्षा का आग्रह करके, अल्पेश भिक्षु का धर के भिक्षा का आग्रह करके, जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी। चले गए सीता जी लक्ष्मण के साथ और वहां सीता जी का हरण हो गया, लेकिन हनुमान जी मिल गए। रामायण का स्मरण हम लोग करें और हनुमान जी सीता जी के पास जाकर संदेश देने लगे। राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो, राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो, जनक सुता सीता को जनक सुता सीता को प्रभु को संदेश सुनायो, जनक सुता सीता को प्रभु को संदेश सुनायो, और संग लायो प्रभु मुक्ति का निशानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे मतियों में पानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी, राम कहानी सुनो हे राम कहानी।
आनंद रामायण से एक कथा सुनाई थी। एक छोटी सी और कथा आनंद रामायण से आपको सुनाकर जल्दी से विश्राम दो, प्रार्थना करें। आनंद रामायण में एक कथा है। आनंद रामायण इसलिए कि आपने तुलसीदास जी की रामायण तो सुनी है, पर आनंद रामायण आपने सुनी नहीं। मैंने काशी में आनंद रामायण की कथा सुनाई थी, संस्कृत में आनंद रामायण है, तो मुझे उसकी कुछ, मैं आनंद रामायण यहाँ हिंदुस्तान से लाया तो नहीं, लेकिन मेरी काशी में ही पुस्तक रखी हुई है, पर मुझे कुछ कथाएं याद हैं क्योंकि मैंने कथा सुनाई थी आनंद रामायण काशी में। बहुत दिन तक कथा प्रतिदिन मैं कहता था। तो आनंद रामायण में कथा और भी है जो आपको अजीब लगेगी। आपने देखा राम जी की माता जी कौशल्या, लक्ष्मण जी की माता जी सुमित्रा और भरत जी की माता जी कैकेयी। कैकेयी के संबंध में आनंद रामायण में एक कथा है। कल मैंने कौशल्या के दशरथ जी के विवाह की कथा आनंद रामायण से आपको कही थी। तो आनंद रामायण में कैकेयी की बचपन की कथा है। कैकेयी 7 वर्ष की थी, छोटी सी बच्ची। हम लोग कैकेयी को दोष देते हैं, लेकिन तुलसीदास ने थोड़ा सा संकेत दिया है कि देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना की और सरस्वती जी से कहा कि हमारा कुछ काम करो। बोले क्या कि इतने राक्षस पैदा हो गए हैं तो भगवान प्रकट होने चाहिए, और भगवान प्रकट हो गए तो ठीक है, लेकिन इनको वन में जाना चाहिए। महारामायण योग वासिष्ठ में कथा है, आप जरा ध्यान देना। हो सकता है ये बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने जैसे पढ़ी है हम आपको सुना देते हैं। कहते हैं एक दिन राम जी न तो रोटी खाते हैं, न तो गाना सुनते हैं, न तो नाच देखते हैं, कोई एंटरटेनमेंट में उनका मन लगता नहीं। 16 वर्ष के राम जी। तो दशरथ जी को चिंता हुई। दशरथ जी ने गुरु जी को बुलाया, वशिष्ठ जी को, और राम को दिखाया कि देखो ये राम न तो खाता है ठीक से, देखो पीला होता जा रहा है, पीला पड़ गए राम। दशरथ जी ने कहा ठीक है, हम इनको अपने साथ ले जाते हैं। और दशरथ जी के पुत्र राम जी को वशिष्ठ जी अपने साथ ले गए और वहां ले जाकर उन्होंने कुछ आध्यात्मिक ज्ञान उनको दिया। एक बार आपके जीवन में कभी कभी एक दिन ऐसा आता है कि आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं लगता। किसी चीज की कमी नहीं है, पर क्या कारण है? कुछ अभाव जरूर है आपके जीवन में। तो वो अभाव कैसे पूरा होगा? वो अभाव पूरा होगा सत्संग में जाने से, गुरु के पास जाने से, किसी मंदिर में जाने से, अच्छी जगह जाने से। वशिष्ठ जी ने जब राम जी को कुछ सिखाया, तो वो जो राम जी को सिखाया था उसको हम महारामायण कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है योग वासिष्ठ। आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, योग वासिष्ठ। तो लेकिन अब राम जी को लगा कि मुझे जो गुरु जी ने सिखाया था, मुझे कुछ और दिन गुरुओं के पास रहना चाहिए, क्योंकि पिताजी चाहते हैं कि मैं राजा बन जाऊं, लेकिन अभी तो मुझे राजा बनने का कुछ ढंग आता नहीं है। तो राम जी की बड़ी इच्छा थी, तो कहते हैं राम जी ने सोचा, कौशल्या माता के पास गए, माँ मैं वन में जाना चाहता हूँ। ये कथा रामायण तुलसीदास ने नहीं लिखी। कौशल्या ने कहा तू वन में क्यों जाएगा? किसी महात्मा ने कहा कि कौशल्या तुमको वन में नहीं भेज सकती, तुमको वन में जाना है। क्यों जाना है? बोले महात्माओं के साथ रहने की इच्छा है। वो फूल सिर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। फूल कहे कि हम किसी के सिर पर चढ़ेंगे, लेकिन हम बगीचे को छोड़ेंगे ही नहीं। बगीचे को छोड़ना पड़ेगा, सिर कटवाना पड़ेगा और सुई से अपने को छिदवाना पड़ेगा, तब माला में गुथना पड़ेगा, तब किसी देवता के सिर में माला के रूप में फूल चढ़ सकता है। फूल को कितना आज राम जनमानस में इतने प्रसिद्ध हो गए, दुनिया उनका नाम ले रही है, उनकी रामायण सुन रही है, और आज उनके राम जी के कितने मंदिर बने हुए हैं। ऐसे नहीं, नो पेन नो गेन, कष्ट नहीं सहोगे तो मिलेगा क्या? राम जी ने सोचा कि हमें क्या करना है, मुझे राजा बनना है, तो पहले महात्माओं का संग मिलना चाहिए। कौशल्या तो भेजेगी नहीं। महात्मा ने कहा ये नहीं भेजेगी,
तुम्हें भेजने वाली दूसरी एक माँ है। बोले कौन? कैकेयी, वो तुम्हें भेजेगी। कैकेयी से जाकर कहा माँ मुझे वन में भेजोगी? कैकेयी ने कहा वन में जाकर क्या करेगा, मैं वन में भेजू कौशल्या? कैकेयी को याद आई बचपन की 7 वर्ष की जब कैकेयी थी एक कहानी। कहा बेटा राम, मैं तुझे राम बनाऊंगी। देखो राम बन गए तो राम बन गए। देखो वन में नहीं जाते तो राम थोड़ी बनते। 14 वर्ष मां तपस्या, नहीं तो कौन कहता कि रावण को मारा? वन में तो रावण को मारना पड़ा। मारीचबाहु को मारा, सुपनखा को मारा, कुंभकर्ण को मारा, तो वन में ही तो राम बन गए तो राम बन गए। नहीं तो शादी हो जाती, राजा बन जाते, सैकड़ों राजा बन गए, हजारों लाखों राजा बने आज तक, तो राम थोड़ी बन गए सब। लेकिन तो कैकेयी ने कहा बेटा मैं तुझे इस कथा सुनाती हूँ। कैकेयी ने कथा सुनाई कि मैं 7 वर्ष की थी तो मैं अपने पिता के घर में थी। अचानक क्या हुआ, एक दंडी स्वामी हमारे घर में आ गए। दंडी स्वामी आपने देखे हो भारतवर्ष में दंड धारण करते हैं, वो ब्राह्मण ही होते हैं, दूसरी जाति के नहीं होते। वो बड़े पूजा पाठ करते हैं। वो जनक के घर में रुक गए, कैकेयी नरेश कैकेयी के पिताजी के घर में रुक गए। कैकेयी के पिताजी ने बड़ी सेवा करी, लेकिन सवेरे सवेरे ध्यान में बैठे थे। महात्मा लोग सवेरे सवेरे सोते नहीं, ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठे थे। ये कैकेयी 7 साल की बड़ी चंचल थी। इसने क्या किया, बाबा जी के माथे पर काला काला कुछ स्याही लगा दी, और हंसी में 2-4 बच्चे और मिल गए। बोले देखो बाबा जी को अब ये जब ध्यान में, क्योंकि आंख बंद करके बैठे, इनको पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, इनका मुंह काला कर दिया। जब ये उठे तो किसी ने कहा बाबा जी आपका मुंह काला हो गया है, देखो जरा क्या लगा है, ये क्या लगा है। किसी बच्चे ने कहा वो उसने लड़की ने लगाया। बाबा जी को गुस्सा है, क्यों नहीं तूने मेरे मुंह पर काला क्यों लगाया? लड़की बेचारी वो 7 साल की, वो तो हंसने लगी। महात्मा को गुस्सा आ गया। महात्मा ने कहा तूने मेरा मुंह काला किया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि एक दिन तेरा भी मुंह काला होगा। अब महात्मा को कभी भी कोई ब्राह्मण हो, महात्मा हो, उनको ज्यादा ऐसा मत कहो कि उनको कुछ उनके मुंह से कुछ निकल जाए, नहीं तो सच होता है। कई बेचारी वो 7 साल की बच्ची, वो क्या जाने मेरा मुंह काला होगा, वो क्या पता काला मुंह क्या होता है। लोग थूके, लोग बुरा कहें, तेरा मुंह काला होगा। वो बेचारी शांत भाव से बैठी थी, और महात्मा ने कहा अब तेरे पिता के घर में मैं नहीं रुकूंगा, मैं यहां से जाता हूं। और तुरंत बाबा जी नाराज होकर चल दिए। लेकिन गुस्सा बड़ा खराब होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति ब्रह्म, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता में लिखा है कि क्रोध होता है तो क्रोध में मोह हो जाता है, और कुछ याद नहीं रहता, भूल जाता है। आदमी गुस्से में करने कुछ जाता है, करता कुछ है, भूल जाता है, और फिर इसमें बुद्धि खराब हो जाती है, और आदमी यहां तक कि नष्ट हो जाता है। तो क्रोध को संभालना चाहिए। क्रोध आया तो क्रोध में क्या किया, और किसी का तो क्या बिगाड़ना था। वो दंड कमंडलू अपने थे, उनको छोड़ के भागे गुस्से में। याद ही नहीं रहा कि मुझे कमंडल भी लेना है, मुझे दंड भी लेना है। तो दंडी स्वामी बिना दंड के चले तो पाप होता है। दंड लेके चलते हैं, उसको पूजा करते हैं। उसकी डंडा किसी मारने के लिए नहीं, पूजा के लिए होता है। दंड में नारायण होते हैं, उसमें भगवान का स्वरूप होता है। एक बांस होता है और उसमें कुछ यज्ञों को भी बंधे होते हैं, ऐसी मुद्रा होती है, परशु मुद्रा। तो छोड़ के भाग गए। कमंडलू छोड़ गए। कमंडल नहीं होगा तो जल के लिए पात्र होता है, कमंडल उसमें जल होता है। कोई उसमें दूध ले लेते हैं, कोई भिक्षा ले लेते हैं। वो लड़की ने देखा गुरुजी चले तो गए, नाराज होकर मेरे लिए पता नहीं क्या कह के चले गए, मेरा मुंह काला होगा। 7 साल की बच्ची ने तुरंत उसने देखा, लेकिन बाबा जी का कमंडल छूट गया, दंड भी छूट गया। तुरंत उसने हाथ में पकड़ा, उठाकर दौड़ के भागी। बाबा जी सुनो सुनो सुनो, ये आपका कमंडल छूट गया, दंड छूट गया, ये तो लेके जाओ। बाबा जी तुरंत आए, सोचने लगे मैंने इस छोटी सी बच्ची को श्राप दे दिया, इसका मुंह काला होगा। ये तो बेचारी अभी समझते भी नहीं, और कितनी अच्छी लड़की है कि इसको इतनी चिंता हुई कि मैं बिना दंड कमंडल भूल गया तो ये मेरा ले जाकर दे रही है। तुरंत उसको बहुत प्यार किया। बोले बेटी मैंने तुझे श्राप दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझे वरदान भी देता हूं, क्योंकि मेरे मुंह से जो निकल कर वापस नहीं आती। क्या बात जुबान से, तीर कमान से, आत्मा शरीर से, 3 चीज वापस नहीं आती लौट कर। निकल गई तो निकल गई। अब मैंने जो कह दिया वो तो होना है, तेरा मुंह तो काला होगा, लेकिन मैं तुझे वरदान भी देता हूं। तूने जिस हाथ से मुझे दंड कमंडल वापस किया है, ये तेरा दाहिना हाथ